आज की क्लास में सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 7.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। विभाजन सूत्र हम पढ़ रहे हैं, उसी के अब आगे 4 क्वेश्चन और हैं। चारों ही एग्जाम्स के हिसाब से स्पेशल है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 7.2 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए थे एक तरह से, अगर हम वैसे बोले, हमें जिस पॉइंट ने बांटा उसके निर्देशांक प्लस जिस अनुपात में बांटा है वो। अब हमने कहा था कि ऐसा नहीं है, 4 चीजें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब वो आ रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। थोड़ा ध्यान से चित्र को समझिएगा। अगर ये मेरा वृत्त है, सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये रहा ए बी वृत्त का व्यास है, ये इसका केंद्र होगा। ठीक है, जिसका केंद्र 2 और -3 है। भाई केंद्र के निर्देशांक मालूम है, यहां पर ओ केंद्र है, मूल बिंदु नहीं समझना है कि मैं 0 0 लिख दूं ना, ये ओ सेंटर वाला हमारा सर्कल की बात हो रही है। और बी के निर्देशांक 1 4 है। हमसे ए के निर्देशांक पूछे, भाई ये क्या होंगे। चलो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम तो विभाजन सूत्र की बात कर रहे हैं। भाई अगर ये व्यास है वृत्त का और ये केंद्र है तो पक्की बात है कि ये तो बराबर होने वाली है। क्यों? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, व्यास आधा आधा हो गया केंद्र पे। अब ये अगर बराबर हो गए तो अगर हम अनुपात की बात करें, बाकी सारा भूल जाएं, केवल व्यास को दिमाग में रखे, रेखाखंड को, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:1 में। बस यही ध्यान रखना, यानी कि ओ जो है वो मेरा ए बी का मध्य बिंदु है। अब चलो आगे बढ़े। इधर वाले कौन निर्देशांक पूछे? इधर वालों को ध्यान है हम किससे लिख रहे थे? x1 और y1। इधर वाले को किससे लिख रहे हैं हम? x2 और y2, और ये हो गया हमारा x और y। और चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है, भाई अगर हमारा ए बी जो है वो हमारे सर्कल यानी वृत्त जो है उसका हमें क्या दिया है? व्यास। तो ओ केंद्र ओ जो है वो तो हमारे व्यास का मध्य बिंदु है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है। क्योंकि ये चीज तो देखो बिल्कुल कि हाँ ये तो होगा ही होगा। और मध्य बिंदु अगर हुआ तो हमारा जो m1 और m2 अनुपात है वो कितना हो गया? 1:1। अब यहां पर भी बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मध्य बिंदु की बात हो तो छोटा लगाना है, 2 बार लगाना है, दोनों बार लगाइए। जरा पहले x के लिए कीजिए। x के लिए मध्य बिंदु कैसे निकलता है? x1 + x2/2, और y के लिए y1 + y2/2। जो पता है वैल्यू वो रख दो, जो नहीं पता वो आ जाएगी। चलो x कितना है? 2, x1 नहीं पता, x2 1 बटा में 2 कर दो भाई वज्र गुणा। x1 + 1 1 से हुआ, एज इट इज 2 दूनी 4। चलो एक आंसर तो नजर आ रहा है। x1 कितना आ गया? 3। यहां आ जाओ, y -3, y1 नहीं पता, y2 4 बटा में 2, फिर से वज्र गुणा। y1 + 4 1 से हुआ, -3 2 से -6। चलो 4 उधर गया, माइनस का हो गया, कितना आ गया? -10। x1 3, y1 -10, यानी कि उस पॉइंट ए के निर्देशांक जो हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन में, जिसको हमने लिया x1 और y1, वो आंसर हमारा आ गया 3 और -10। तो क्वेश्चन आसान सा है, हाँ अगर हम चीज को क्लियरली समझ लें, वरना ऐसे सोचोगे तो ऐसा लगेगा भाई व्यास है तो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्र लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझनी है, फिर ये भी आसान ही लगेगा। और 9 तो हमने पढ़ चुके हैं, हमने 3 हिस्से पढ़े तो 4 हिस्से वाला है। 8th क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः, ए और बी के ये निर्देशांक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए और बी क्या दे रखे? इसके -2 -2, और इसके दे रखे हैं 2 और -4। ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है, कोई डाउट नहीं। इसको हम x1 y1 लेते हैं, इसको हम x2 और y2 लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जरा कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P कैसे है वो थोड़ा ध्यान से suनिएगा, ताकि AP बराबर 3/7 AB, ये चीज दे रखी है, बात समझना। ये AP पूरे AB का 3/7 है। P कहीं पर स्थित है, हमने देखो ये ऐसा मत समझना ये मिड में है, सिर्फ डायग्राम क्लियर आए इसलिए हम P को बीच में बनाते हैं। P इधर इधर जहां भी होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, इस P के निर्देशांक याद करने तो x y याद करना है। कौन सी चीज है जो नहीं मालूम? भाई अनुपात तो दिया ही नहीं डायरेक्टली कुछ भी। अब गलती क्या करते हैं एग्जाम में, सुनिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 3/7 दिखता है, उनको लगता है कि अनुपात 3 और 7 है।
M1 और M2 का अनुपात ले लो 3:7, हो गया गलत। थोड़ा ध्यान से चीज को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डायग्राम को देखिए और उसके हिसाब से मुझे बताइए जो लिखा है ऊपर ये, इसको डायग्राम में देखो, AP ये रहा इतना सा, यानी जो मेरा AP है वो जो पूरा AB है, पूरा AB, ये पूरा AB, यानी पूरा AB, उसकी वैल्यू अगर 7 मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, यानी पूरे AB के अगर 7 पार्ट या भाग या टोटल 7 है तो उसमें से AP का हिस्सा कितना है? 3। जैसे मैं ये बोलूंगा तो एकदम से चीज समझ में आएगी। पूरा 7, उसमें से AP का कितना है? 3। तो फिर बचा हुआ जो BP है या PB है उसका कितना बच गया? 4। तो अनुपात तो 3:4 है, अगर वैसे डायरेक्टली समझे तो। यानी कि मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं, उसको हम क्लियरली भी समझेंगे। यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि मेरा AP अगर 3/7 AB है तो पक्की बात है कि जो मेरा BP है, यानी ये जो हिस्सा बचा ये मेरे पूरे AB के 7 हिस्सों में से कितने हिस्से बचेंगे? 4। तो अनुपात आ जाएगा। और अगर हम अनुपात की बात करें इनकी, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि M1 और M2 जो अनुपात है वो मेरा कितना लेना मुझे? 3:4। बस यही स्पेशल है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। तो ये इस तरह से करना। अब अनुपात आ गया है तो फिर तो अब तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। हाँ, मैं एक चीज इसमें जरूर अभी आगे देखना, अब मुझे पता करना है P के कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला चलो एक बार लिख दो, M1 x2 M2 x1 और नीचे M1 प्लस M2, इधर M1 y2 प्लस M2 y1 और नीचे M1 प्लस M2। फटाफट वैल्यू रखो। M1 3 लेना है, x2 2 लेना है, M2 4 लेना है, x1 -2 लेना है, M1 प्लस M2 3 प्लस 4, फिर से M1 3 y2 -4 M2 4 है भाई, y1 -2 M1 प्लस M2। करो सिंप्लीफाई, 3 दूनी 6, माइनस के कितने हो गए? 8 बटा में 7, इधर माइनस के 12 माइनस के 8, 4 दूनी 8, नीचे 7। थोड़ा और सिंपल करो, 6 - 8 बड़ा माइनस के 2/7 -12 -8 -20, ये मेरे किसके निर्देशांक आ गए? उस पी के। अभी स्पेशल क्या है, हम इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं कि ये बीपी क्यों आया है। ऐसा नहीं है, ऐसे मत समझना कि अरे चलो भाई सर ने ऐसे ही बोल दिया है। हाँ, समझने के हिसाब से बता रहा हूं कि एपी की वैल्यू कैसे समझनी। कि पूरा एबी के अगर 7 हिस्से हैं तो उसमें से एपी के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 3 भाग। तो जो बचा हुआ हिस्सा रहा बीपी, उसके हिस्से में कितने बचे? 4 भाग ही तो बचे, यानी वो कितना होगा? 4/7 होगा एबी का, पूरे एबी के 7, उसमें से 4 भाग। अनुपात निकालेंगे तो 3:4 आ जाएगा। हाँ, कोई कहे कि नहीं इसको तो मुझे वैसे लाके ही दिखाओ, तो वो भी लिखा के जाया जा सकता है कि भाई नहीं ये कैसे आया एग्जैक्ट, वो भी हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा गणित में हमारे सब्जेक्ट में ऐसा है नहीं कुछ भी। जो चीज है उसके पीछे रीजन है, लॉजिक हर चीज के पीछे होता है, और मैथ्स में तो इसके बिना कोई काम होता ही नहीं है। मैं बता दूं एक बार कि ये कैसे आया, हालांकि वैसे समझ में आ रहा, फिर भी एग्जैक्ट लिख के मैथमेटिकली। चलो, मेरा पूरा एबी जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। किससे? एपी और बीपी। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, एपी और बीपी दोनों जुड़ जाए तो मेरा पूरा कौन आ रहा है? एबी। ठीक है, अब एपी की वैल्यू तो मालूम है ना, तो रख दो भाई 3/7 एबी, बाकी ऐसा कैसा लिखो। बीपी को रन दे, जरा इसको उठा के इधर भेजो, प्लस का था किसका हो गया? माइनस का। नीचे कुछ नहीं, मन लगाया, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 7। 1 से 7 बार, 7 किससे इंटू हो रहा है? एबी से। इधर 1 टाइम होगा तो एज इट इज ये। चलो 7 एबी में से 3 एबी माइनस किए, कितने बच गए? 4 एबी, और बटा में कितना चल रहा हमारा? 7। तो देखिए आया बीपी 4/7 एबी। तो हम ला के दिखा भी सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम चीज को समझ लेंगे। टोटल 7 में से अगर एपी का हिस्सा 3/7 है, 7 में से 3/7, तो बचा हुआ 4/7 ही रहना एबी का, तो उससे भी किया जा सकता है। तो हालांकि हमने इसको दिखाया भी कि कैसे आया है। ठीक है, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन करके आए हैं, तो ये आप लोगों के लिए, हाँ मैं बस डायग्राम बना के इसको बताऊंगा, समझिएगा इसको, और ये क्वेश्चन खुद को ट्राई करना है। बिंदुओं A -2 2 पॉइंट्स फिर से, -2 2
और बी है हमारा 2 3। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है ए बी, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटने वाले बिंदु हैं, उनके निर्देशांक बताओ। तो जो चीज हम पढ़ चुके हैं वही आ रही है भाई, हमने 3 में पढ़े थे, 3 में आता है तो 4 में भी आएगा ही आएगा। अब एक रेखाखंड को 4 हिस्से बराबर करने हैं तो कितने पॉइंट बांटने वाले हैं? 3। तो 3 पॉइंट्स, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहते एक पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये इधर मेरा आर पॉइंट है, ये इस तरह से। तो ये पी क्यू और आर ने हमारे देखो 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, और ये सब बराबर बराबर है। बराबर होंगे तो हमने क्या बोला, अनुपात कितना आने वाला है? 1 1 1 और 1। सबसे स्पेशल बात यही है, अगर बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं तो अनुपात 1 1 1 होना है। हमें पी क्यू और आर तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये तो x1 y1 x2 y2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक के लिए करके दिखाता हूं, बाकी देखिएगा। पहले बात करते हैं केवल किसकी? पी की। अब पी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें सिर्फ जो चीज समझनी है वो ये है कि मुझे अनुपात कितना लेना है। चलो देखिए, कर चुके हैं फिर भी देख लीजिए। पी इधर देखें, m1 कितना होगा? केवल 1, लेकिन m2 पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 2 3, यानी कि हमें अनुपात कितना लेना पड़ेगा? 1:3। चलो क्योंकि बात करेंगे तो इधर भी 1 और 1 2, इधर भी 1 और 1 2, तो 2:2 से कर लो, काटो तो 1:1 भी हो गया, और आगे समझो तो मध्य बिंदु से भी हो जाएगा। क्यों? तो आर की बात करते हैं, आर करोगे तो इधर अनुपात कितना हो जाएगा? 3 1 2 3, और इधर कितना बच गया? 1, तो अनुपात कितना लेना पड़ेगा? 3:1, यानी पी के लिए 1:3। क्यों? या तो 2 2 से कर लो, 1 1 से कर लो, मध्य बिंदु से कर लो। आर 3:1 से। एक करके दिखाते हैं, बाकी को लिखते हैं। चलो वैल्यू फटाफट रखें। m1 1, x2 2, m2 3, x1 -2, m1 प्लस m2। ठीक है, आ जाओ। m1 1, y2 3, m2 3, y1 2, m1 प्लस m2। कर दो सॉल्व। 2 एकम 2, 3 -2 से माइनस के 6, नीचे आ गया 4, 3 3 दूनी 6, नीचे आ गया 4, यहाँ मेरा बच गया -4 बटा में 4, यहाँ मेरा 9 और बटा में 4। भाई ये तो कट हो ही रहा है एक बार, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 9/4। ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे? पी के। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू के लिए मैं कह चुका हूं, अगर तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है तो ऐसे देखें। क्यू है तो इधर 1 1 2, इधर भी 1 1 2, सबसे सिंपल तो यही है। ज़्यादा भेजा हमारी दिमाग में सोचने की कोई नहीं है टेंशन। हाँ, थोड़ा अगर हमारा माइंड तेज चल रहा है तो हम ये कट के 1:1 भी ले सकते हैं, और अगर 1:1 हुआ तो फिर कि हमारा क्या बन जाएगा? मध्य बिंदु। तो अब हम मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा सकते हैं। चलो एक पॉइंट और है हमारे पास, आर। अब आर के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक पता करना है तो कुछ नहीं है भाई, जैसे पी में था, पी में इधर 1 था उधर 3 था। आर की बात करते हैं तो इधर 3 हो जाएंगे और इधर हमारा 1, तो केवल हमें ये अनुपात कितना है? 3:1। यानी चेंज क्या हुआ? m1 1 और m2 3 लेना था, अब की बार m1 3 और m2 1 लेना है। और इसके लिए मैं बता चुका हूँ 3 ऑप्शन है। पहला 2 2 लिख के कर दो, आंसर वही आएगा। 2 से 2 कट के 1 1 लिख के कर सकते हो। और 1 1 आने पर अगर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा सकते हैं, तो आंसर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से रिपीट क्वेश्चन हो गया एक तरह से, 3 की जगह 4 हिस्से हो गए हैं, तो एक चीज एक्स्ट्रा करनी हो रही है, बाकी है वही। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, एपी और बीपी वाला थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। एक आखिरी क्वेश्चन और है हमारे इसके अंदर, और उस क्वेश्चन में दिया यहाँ विभाजन सूत्र वाले चैप्टर में है, लेकिन ऐसा नहीं है, आसानी से जिससे होगा वो दूरी सूत्र है। मैं क्वेश्चन बता दूं और देखिएगा। समचतुर्भुज है यानी रोम्बस, ठीक है। समचतुर्भुज डायग्राम बनाए भाई, जिसके चारों साइड इक्वल होती है। चारों तो वर्ग में भी होती है, तो वर्ग में तो भाई प्रत्येक कोण 90 होता है, इसमें नहीं होता, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। चारों साइड से इक्वल है इसकी। इनके कोऑर्डिनेट्स इस ऑर्डर में ये हैं 3 0 4 5 -1 4, और डी के दे रखे हैं हमें -2 -1। पूछा क्या है? वो कह रहा भाई समचतुर्भुज का एरिया, क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। समचतुर्भुज के एरिया यानी क्षेत्रफल का जरा फॉर्मूला दिमाग में रिमाइंड कीजिए, करिए, याद करिए।
एरिया ऑफ रोम्बस, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई 8th में पढ़ के आए हो, ये था 1/2 इंटू, दो तरीके से लिख सकते हो, विकर्णों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, या पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, ऐसे लिख दो भाई अलग अलग, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। जरा बाई नेम देख लो डायग्राम में, पहला विकर्ण ये रहा, कौन है, AC, दूसरा कौन है, BD। तो भाई AC और BD की वैल्यू निकाल दो, और AC और BD की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, आ जाएगा आंसर। अब AC की वैल्यू, अब AC निकालोगे हमारा विकर्ण पहला वाला, तो दूरी सूत्र भाई AC कितना है, तो A और C के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो AC तो दूरी सूत्र से निकलेगा। दूरी सूत्र ध्यान है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, किसके अंदर, रूट में। चलिए पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, -1 में से कितना माइनस होने वाला है, 3 स्क्वायर, 4 में से कितना, 0 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, -1 -3 -4, ऊपर स्क्वायर, 4 - 0, ये आ गया भाई। स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस होना है, दोनों तरफ 16 16, रूट में 32, थोड़ा सिंपल करके ऐसे लिख दो, 16 दूनी 32, और 16 का वर्गमूल कितना निकल गया, 4, तो 4√2 इकाई। भाई लेंथ है, यूनिट तो कुछ तो लगानी पड़ेगी, इंग्लिश में यूनिट लिखा वरना इकाई। कौन सा विकर्ण निकाले, BD, -2 में से कितना, 4, और -1 में से कितना, 5, -2 - 4 -6, ऐसे माइनस के इधर भी कितने हो गए, 6, -1 दोनों का ही स्क्वायर करोगे तो वही आना है 36 36, और जुड़ के कितना हो गया, रूट में 72। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वही जैसे उसको लिखा, 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल 6। लो भाई दोनों ही विकर्णों की लंबाई आ चुकी है, तो क्या निकाल दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। रखें फॉर्मूला में वैल्यू, 1/2 इंटू पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, पहला कितना आया था, 4√2, दूसरा कितना आया, 6√2। थोड़ा सा ध्यान दें भाई, √2 तो √2 से इंटू होके कितना बनता है, 2 ही बनता है। तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि √2 इंटू होके 2 बनना है, और वो नीचे वाले 2 से कैंसिल, यानी √2 मिलके किसको कट कर रहे हैं, नीचे वाले 2 को। ऊपर क्या बच गया, 4 × 6 24। हिंदी में लिखें, अब चूंकि एरिया आ रहा है तो क्या लगाना है, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, इंग्लिश मीडियम वाले वो लिखें। तो ये किसका आ गया, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भाई निर्देशांक ज्यामिति पूरी हो चुकी है। दूरी सूत्र के क्वेश्चन भी हमने कर लिए, विभाजन सूत्र के भी क्वेश्चन हमने कर लिए। देखिए 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन तो करने ही है, 1-1 मार्क्स वाले का भी सारा ध्यान रखें। तो ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद आगे अब हम सांख्यिकी लेंगे पहले, और उसके बाद हम हमारे चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं, ताकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ी हम लोगों को हेल्प मिल जाए। तो बार बार रिवाइज करिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छा रहेगा। रिपीट करिए, टाइम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।